लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बाबा मेरे सपने में आते थे और बाढ़ से मेरे घर को डूबते हुए एक फिंगर पे उन्होंने बचाया। और वो ही बाबा ने, जब मेरे घर में वो घटना घटी तो मुझे पता चला कि भगवान ने मुझे बचाया है। और बाबा को तो मैंने बहुत देर बाद में देखा था। मेरा नाम इंदु पाटिल है। अभी मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं यहाँ आई हूँ। बाबा की पालकी थी हमारी आज, उस पालकी में मैं बाबा को शोभा यात्रा कराने के लिए आई थी। मेरा बाबा से जुड़ना 74 से है। मैंने कभी बाबा को देखा नहीं, लेकिन मैंने नाम सुना था कि शिरडी के कोई बाबा हैं जो लोग उनको मानते हैं। हमारे फ्रेंड थे, मैं उनके मंदिर में भी नहीं जाके कभी देखा कि बाबा का स्वरूप कैसा है और कहाँ पर है। लेकिन मैं मन से मांगती थी कि अच्छा ये भी बाबा हैं, ये भी भगवान है। मेरे घर में बाबा की कोई फोटो नहीं थी, पर मेरे मन में थे बाबा। और ऐसे ही मुझे सपने में आते थे। एक सफेद कपड़े पहन के बूढ़ा सा फकीर आता था मेरे सपनों में। कभी घर के बाहर खड़े हैं, कभी अंदर खड़े हैं। कभी मेरे को सपना आता था कि मेरे घर में बाबा का कीर्तन हो रहा है, बाबा आ रहे और मैं सारी चादरें बिछा रही हूँ और सब लोग साईं बाबा का नाम ले रहे हैं। एक बार मुझे सपना आया कि मेरा घर एकदम से पानी में डूब गया है। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो हम सीएमई में रहते थे, तो हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पर था। तो मुझे लगे कि मेरे घर के ऊपर तक पानी आ गया। तो नीचे से आके जैसे बाबा ने एक उंगली पर मेरे घर को उठा लिया और मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैंने 75 में बाबा की जब पिक्चर आई, तो जब मैंने बाबा की पिक्चर देखी तो मैंने कहा मैंने तो इन्हीं बाबा को देखा है सपनों में। और फिर मैं 77 में, उसके बाद मेरे को घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। मेरे हस्बैंड को कोई थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई और फिर वो ठीक हो गए। तो हम 77 में बाबा के मंदिर में आए। तब द्वारका माई कच्ची थी और हम बाबा के समाधि के तक गए, बाबा की सेवा करी और वहाँ खड़े होके हमने आरती करी। शायद बाबा ने जो मेरा घर डूबने वाला था मेरे हस्बैंड के लिए, कि वो पहले ही उन्होंने मुझे दिखा दिया और उन्होंने आके बचा दिया। और मेरी ये जर्नी बाबा के साथ बहुत लंबी है और बहुत ऐसे है कि कभी मैंने बाबा से झगड़ा भी करा, मैंने बाबा को मानना भी छोड़ा और बाबा से लड़ाई भी करती थी कि भगवान आप मुझे ऐसे दुख क्यों देते हो। मेरा बेटा था, उसको बाबा 1 सवा साल का था तो वो चला गया, तो मैं बाबा के मंदिर नहीं जाती थी, बाहर बैठी रहती थी कि नहीं जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड एक बार खींच के मुझे यहाँ लेकर आए कि तू चल, और मैं आई तो वो बाबा की समाधि पर खेल रहा था। तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए। तो उसके बाद मेरी लड़की हुई। मतलब बाबा ने आपको फल दे दिया। तो मैं जैसे मैं साईं सचरित्र पढ़ती थी, उसमें जो अध्याय है कि ये मेरे को लांछन लगाती है कि इसका बच्चे को मैंने इससे दूर कर दिया, वही बच्चा इसको दे दूंगा। तो बाबा ने वही बच्चा मुझे मेरा वापस मेरी लड़की के रूप में दे दिया। और वही मेरे मतलब बच्चे इतना प्यार करते हैं, बेटी भी इतना प्यार करते हैं। तो बाबा को, मेरे घर में बाबा का स्वरूप है, उसमें मैंने बाबा को मेरे दुख के समय निकलते हुए, मेरे से बातें करते हुए और उसी में समाते हुए देखा है। एक बार मेरे घर में मतलब बाबा, सारे घर की सफाई होगी तो मेरी बेटी ने बाबा का मंदिर नहीं साफ करा और मैंने उसको बोला कि बेटा, मैं जॉब करने लगी थी, मैंने उसको बोला कि बेटा आज आपने घर की सफाई करी, आपने क्या करा। तो कहती मम्मा मैंने बाबा का मंदिर नहीं साफ करा। तो उस दिन रात को मुझे सपना आया कि बाबा उस मंदिर से, उस मूर्ति से, स्वरूप से निकल के मुझे बोल रहे हैं कि ये तूने कंकर देखा है। और बाबा मेरे बिस्तर के नीचे घुस गए हैं। बोलते ये तूने कंकर देखा है। तो मैंने कहा बाबा नहीं। कहते देख ले कंकर, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर उसी समय हम दोनों ने मिलके पूरा बाबा का मंदिर साफ करा। मेरे ये इतनी सालों की जर्नी है अकेले में बाबा के साथ में। बाबा ने हर सुख दुख में, हर में मुझे आगे लाया है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक्सपायर होकर 28 साल हो गए हैं। तो वो भी बाबा की बहुत पूजा करते थे। उसके बाद में मैंने बाबा को ही सब कुछ अपना माना है। पिता, परमेश्वर, प्रभु, सारे रिश्ते मैंने बाबा से जोड़े। बाबा को ही बोला था कि बाबा आप ही मुझे दिखाए कि कहाँ दिखाती। अभी मैं आपको अपना अभी पिछले 15 दिन का एक बिल्कुल मेरे साथ जो घटना हुई है वो बताती हूँ कि आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं बाबा के मंदिर में, समाधि मंदिर में खड़ी थी। शाम की आरती हमने करी
और मैं जा रही थी, तो मैं बाबा को आरती से पहले बोल रही थी कि बाबा आपने सुना नहीं, मैं आई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता चल गया मैं आई हूँ, आपने मेरी अरदास सुन ली है। इतने में आरती खत्म हो गई, हाथ जोड़ के मैं जा रही थी, तो पीछे से सिक्योरिटी वाली एक दीदी बोलती है, दीदी दीदी ये बाबा की शॉल, उसने मेरे कंधे पर बाबा की शॉल रख दी। कहती दीदी ये बाबा की शॉल है, ये आप ले जाओ, आपके लिए है। तो मैं उसकी तरफ देख रही थी कि मेरे लिए है। कहती हाँ ये बाबा ने आपके लिए दिया, आप ले लो, आप जाओ बाबा के चरणों में प्रणाम करो। और बाबा को पता लग गया कि तुम आए हो? बाबा से मैंने कंप्लेन करी, बाबा से मैंने बोला कि बाबा आपने मेरी हाजिरी लगाई है कि नहीं लगाई है। तो बाबा ने बोला कि नहीं बेटा मैंने लगाई है, मैं जब भी आती हूँ मैं बोलती हूँ कि मैं मायके जा रही हूँ, ये मेरा मायका है, बाबा का घर मेरा मायका है, और बाबा मुझे बुलाते हैं। ऐसे तो मेरी जिंदगी ही आप सोचो कि एक सफेद पन्ना थी, जो बाबा ने सारी लिख के मुझे यहाँ तक बचाया। मेरी इतना वो ही नहीं थी कि मैं रोज बाबा के दर्शनों को आऊँ, वो बाबा मुझे बुलाते हैं और मैं आती हूँ। मेरे जिंदगी के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है कि अगर आप मुझे देखोगे तो आप इससे ही सोच लो कि मैंने बिना देखे ही बाबा की पूजा करनी शुरू करी और बाबा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जय साईं राम।